हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम रंसा। दोस्तों, आज हम मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस टॉपिक के क्वेश्चन हर एक कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये टॉपिक आप 11th क्लास और 12th क्लास में भी पढ़ते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन को हिंदी में क्रमोच्चय कहते हैं और कॉम्बिनेशन को हिंदी में संचय कहा जाता है। संचय का मतलब होता है सिलेक्शन या किन्हीं वस्तुओं का समूह, और क्रमोच्चय का मतलब होता है क्रम से चयन। कॉम्बिनेशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को सेलेक्ट करना कॉम्बिनेशन कहलाएगा, जबकि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को सेलेक्ट करना और उन r वस्तुओं को फिर से अरेंज करना सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट परमुटेशन कहलाएगा। सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना कॉम्बिनेशन कहलाता है। सेलेक्ट करने के बाद उन वस्तुओं को अरेंज करना परमुटेशन कहलाता है। कॉम्बिनेशन को एन सी आर से डिनोट करते हैं और परमुटेशन को एन पी आर से डिनोट करते हैं। NCR और NPR क्या है, ये हम आगे बात करेंगे। उससे पहले एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग कॉम्बिनेशन और परमुटेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको बोला जाए कि आपको 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर सिलेक्ट करना है, तो ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपको यही बात ऐसे बोली जाए कि 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर्स सिलेक्ट करने के बाद उन्हें जब मैच शुरू होता है तो जैसे राष्ट्रगान के लिए खड़े करते हैं मैदान में, तो उनको वैसे खड़े करना है। तो 15 में से 11 सिलेक्ट करने के बाद उन्हें अब क्रम से खड़ा भी करना पड़ेगा। तो ये परमुटेशन का क्वेश्चन होगा। हम लोगों ने यहाँ 15 में से 11 प्लेयर सिर्फ सिलेक्ट किए हैं, लेकिन जब बात आई थी उन्हें मैदान में खड़ा करने की, तो सिलेक्ट करने के बाद उन्हें अरेंज भी करना पड़ा था। तो ये क्वेश्चन जो था वो परमुटेशन का था, लेकिन यहाँ सिर्फ हमें सेलेक्ट करना था, तो वो कॉम्बिनेशन में आएगा। अब NCR और NPR समझने से पहले हम लोग फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। फैक्टोरियल क्या होता है वो समझे। जैसे कि कहीं लिखा है 5 + 5 + 5, तो इसे हम लोग 5 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 3 टाइम आ रहा था। अगर ऐसे लिखा हो 5 × 5 × 5, तो इसे हम लोग 5 की पावर में 3 लिख सकते हैं, 5⁻3। या हम लोगों ने मल्टीप्लाई में लिख दिया जब ये प्लस में थे, और यहाँ पावर में लिख दिया जब ये मल्टीप्लाई में थे। तो इसी तरह से यहाँ अगर लिखा हो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसे हम लोग फैक्टोरियल में लिखते हैं। और कैसे लिखा जाएगा, इसे हम लोग फैक्टोरियल 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसे 5 फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाएगा। इन दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कहीं लिखा हो 4 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 4, तो इसे जब ओपन करेंगे तो इसे ऐसे लिखा जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे। इसे हम लोग फॉर्मूले के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लिखा हो n फैक्टोरियल और फैक्टोरियल n, तो इसे क्या लिखा जाएगा, n × n - 1 × n - 2 डैश करके कहाँ तक लिखना है, जब तक कि वो 1 ना आ जाए। तो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ 2 × 1। कैसे लिखा है मैंने, जैसे 6 लिखा हुआ है, तो 6 × 5 6, हमें 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, तो 6 × 6 - 1 × 6 - 2 डैश करके लास्ट में आएगा 2 × 1। तो यहाँ लिखा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह से लिखा जाता। तो ये फॉर्मूला है। ये वैसे
याद करने की ज़रूरत तो है नहीं, याद हो जाएगा वैसे। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2 डैश करके 2 मल्टीप्लाई 1, यहाँ तक ये लिखा जाता है। फैक्टोरियल के बारे में इतना पता हो तो भी ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखें कि फैक्टोरियल 0 और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। इसके साथ साथ फैक्टोरियल 1 और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है। ये दोनों वैल्यू भी आप ध्यान में रखें। फैक्टोरियल। अब एनसीआर का फॉर्मूला देखें। एनसीआर का फॉर्मूला है एनसीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल गुणा r फैक्टोरियल। ये होता है एनसीआर के लिए फॉर्मूला। और एक ऐसे ही एनपीआर के लिए भी होता है, वो क्या है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये एनसीआर के लिए फॉर्मूला है और ये एनपीआर के लिए फॉर्मूला है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हमें पता होना चाहिए। क्या है इन दोनों का रिलेशन? देखिए, एनसीआर का फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल गुणा r फैक्टोरियल। तो ये जो इतना पार्ट लिखा हुआ है ये शायद हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 में देखा है। ये एनपीआर के लिए फॉर्मूला है, तो ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं एनपीआर। तो फॉर्मूला बन जाएगा एनसीआर इज इक्वल टू एनपीआर अपॉन आर फैक्टोरियल। ये जो अपॉन में है हम लोग इस साइड भेज देते हैं, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास एनपीआर का फॉर्मूला बन गया नया एनसीआर मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल। ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें ध्यान रखना है। कंपटीशन एग्जाम में इस रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।